पुलिस एहलकारान इनकी दुकान में आते हैं और कहते हैं कि जी सानू बोतल भी पिया तो सानू कैप्टन सिगरेट भी दे। तो वो कहते हैं कि तेनू पता नहीं है कि तू पुलिस वाले इनकार करेगा तो तेरे उत्ते पर्चे हो जाएंगे। बाइक पर बैठा लिया और थाने ले गए। थाने जाकर कहा कि जी तू बड़ियां दरख्वास्तां दिंदा है, तेरे उत्ते हुण अज असीं पर्चा भी पावांगे तो तेरा इनकाउंटर भी करांगे। मेरे साथ जी नईम जवेद साहब और उनके एक बेटे जिनकी उम्र 13 साल है, हमाद इसका नाम है, बच्चे का स्पेशल बच्चा है, मौजूद हैं। ज्यादती भी बड़ी हुई है और अल्लाह पाक ने करम भी बड़ा किया। ज्यादती ये है कि नईम जवेद साहब एक परचून की दुकान चलाते हैं। थाना हडियारा की दूध में ये परचून की दुकान आती है। इस थाने की हदूद से चंद पुलिस एहलकारान इनकी दुकान में आते हैं और कहते हैं कि जी सानू बोतल भी पिया तो सानू कैप्टन सिगरेट भी दे। नईम जवेद साहब देने से इनकार करते हैं। तो वो कहते हैं कि तेनू पता नहीं है कि तू पुलिस वाले इनकार करेगा तो तेरे उत्ते पर्चे हो जाएंगे। नईम जवेद साहब ने उनको फ्री में बोतल पिलाने से और कैप्टन सिगरेट देने से इनकार कर दिया। ठीक 2 दिन बाद नईम जवेद साहब के घर में रेड हो जाती है। मौके पे नईम जवेद साहब मौजूद नहीं थे तो इनके किसी रिलेटिव को पुलिस हरासा करके वहां से चले जाती है और कहती है कि नईम जवेद जिद्दों भी मिलिया ते नईम जवेद दे उत्ते असीं चर्च दा पर्चा पाना है। नईम जवेद साहब ने एक एप्लीकेशन मूव की, सीसीपीओ को एक एप्लीकेशन मूव की आईजी पंजाब को, और उसकी इंक्वायरी लगी। इंक्वायरी के अंदर यह साबित हो गया कि नईम जवेद का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, ये बंदा कोई चर्च का मनशियात का काम नहीं करता और पुलिस एहलकारान ने ज्यादती की है। वो इंक्वायरी हो गई और इंक्वायरी अभी पेंडिंग थी एक बंदे के खिलाफ जिसका नाम था फैसल, कि इसको भी सजा मिलनी चाहिए। इसी दौरानिये में एक दोबारा रेड होती है और रेड करके नईम जवेद साहब को स्कूल के बाहर से अरेस्ट कर लिया जाता है जब ये अपने बच्चों को स्कूल से छुट्टी करवा के घर लेके आ रहे थे। मौके पे चश्मदीद गवाहों ने देखा कि इनको दोपहर 1:30 पे नामालूम पुलिस एहलकारान ने बाइक पर बैठा लिया और थाने ले गए। थाने जाकर कहा कि जी तू बड़ियां दरख्वास्तां दिंदा है, तेरे उत्ते हुण अज असीं पर्चा भी पावांगे तो तेरा इनकाउंटर भी करांगे। नईम जवेद साहब बड़े परेशान हुए। पीछे 15 पे काले शुरू हो गई। पीछे इनके जो दोस्त थे, बाप थे, घर वाले थे, उन्होंने काले शुरू कर दी पता करने के लिए कि नईम जवेद साहब कहां पे है। 15 वाले भी प्रॉपर रिस्पॉन्स देने से जब आरी हो गए तो नईम जवेद साहब को रात को एक मौका मिला जब इनको बैठाया हुआ था एक जगह पर और इनको कहा जा रहा था कि इनकाउंटर कर दिया जाएगा, तो ये दीवार फलांग कर वहां से निकलने में कामयाब हो गए, अपनी जान बचाने में कामयाब हो गए। सुबह सवेरे इनके घर में रेड होती है और इनके कजन्स को उठा लिया जाता है। उनको उठाकर 107, 151 की कार्रवाई कर दी जाती है। उनको थाने में तदीबी कार्रवाई में बंद कर दिया जाता है। लेकिन मैजिस्ट्रेट साहब को जब ये पूरा वाकया बताया जाता है कि किस तरह नईम जवेद के घर में रेड हुई, उससे पहले इंक्वायरी लगी थी, उनको डिस्चार्ज कर दिया जाता है। मीनवाइल नईम जवेद साहब अपनी कबल अज गिरफ्तारी जमानत रखते हैं। इनको पता लगता है कि इनके ऊपर तो उन्होंने चर्च का मुकदमा डाल दिया और ना सिर्फ चर्च का मुकदमा डाल दिया है बल्कि इनके ऊपर इन्होंने फरार होने का भी मुकदमा डाल दिया है। लेकिन अदालतों ने नईम जवेद साहब को सुरखरू किया। 1960 ग्राम चर्च के ऊपर जहां पर अदालतें एक साल तक जमानत देने के लिए तैयार नहीं होती, ठीक 2.5 महीने के अंदर जस्टिस तनवीर अहमद शेख साहब हाई कोर्ट के एक बड़े बाकमाल जस्टिस हैं, उन्होंने जब ये सारे मामला देखे कि नईम जवेद परचून की दुकान चलाता है और इसकी दुकान पर आकर जो गलत रेड की गई है, उस रेड की वजह से जो इंक्वायरी लगी, उस इंक्वायरी में जिन लोगों के खिलाफ इंक्वायरी हुई उन्हीं लोगों को गवाह बनाकर इनके ऊपर एक और मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। ये बड़ी ज्यादती है। तो जस्टिस तनवीर अहमद शेख साहब ने जमानत पर नईम जवेद साहब को रहा करवाने का आर्डर दे दिया। ये बड़ी एक सक्सेस स्टोरी है। इसके अंदर जो एसएचओ हैं और एसएचओ समेत पूरा थाना, उन सबको अरेस्ट भी किया गया, उनके खिलाफ भी कार्रवाई हुई। मेरी हुकूमत पंजाब से भी अपील है, मेरी आईजी पंजाब साहब से भी अपील है कि बड़े लोग हैं जिनके ऊपर, जिन्होंने कभी जिंदगी में सिगरेट तक नहीं पी होती, नईम जवेद साहब ने कभी सिगरेट तक नहीं पी, दुकान जरूर चलाते हैं लेकिन सिगरेट तक नहीं पीते, इनके ऊपर चर्च का मुकदमा डाल दिया गया। आईजी पंजाब साहब, नईम जवेद साहब सिर्फ एक एग्जाम्पल हैं जिनको अल्लाह ने सुरखरू कर दिया, वरना हजारों लोग हैं जो जेल की सलाखों के पीछे आज भी हैं और अपनी सिर्फ इस मासूमियत की बुनियाद पर वो जेल की सलाखों के पीछे हैं कि उन्होंने आपके ये छोटे और नीच एहलकारों की बातें नहीं मानी, उनको मुफ्त में सिगरेट नहीं दिए, उनको मुफ्त में बोतलें नहीं पिलाई, उनके कहने पर उनको रिश्वत नहीं दी। उम्मीद करता हूं कि आप इस एग्जाम्पल को मद्देनजर रखते हुए अपने एहलकारान का चेक एंड बैलेंस करेंगे और नईम जवेद के केस की भी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करवाकर, प्रॉपर इंक्वायरी बैठाकर इनको इसमें सुरखरू करेंगे। जज़ाकल्लाह।